जो खमीरा बना करके आप खाते हैं वो क्या कर रहे हो बेटा? 2 मिनट रुक जाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं पीसीओएस। पीसीओएस क्या होता है, क्यों हो जाता है और इसको किस तरीके से हम अपने डाइट को थोड़ा बहुत चेंज करके कर सकते हैं, और थोड़े बहुत योगा वगैरह हैं जो कि करके हम अपना पीसीओएस को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीसीओएस होता क्या है। तो पीसीओएस पीसीओएस का पूरा नाम होता है पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, सिस्ट का मतलब होता है गांठें वगैरह बन जाना, ओवरी का मतलब जहाँ पे अंडे बनते हैं वो हमारी ओवरी होती है, और सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षण। पीसीओएस अब होता क्या है? तो ये पीसीओएस जो है, हर महीने जब महिला पीरियड होती है तो उसकी ओवरी में एग बनता है। जैसे आज लेफ्ट ओवरी में एग बना था तो अगले महीने राइट ओवरी में बनता है। तो इस तरीके से जो एग होते हैं वो अपनी ओवरीज को चेंज करते रहते हैं। फिर जब एग पूरी तरीके से बन जाता है, रप्चर होकर के बाहर निकलता है, फॉलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो जो अंडा है वो फूट करके मतलब पीरियड के रूप में बाहर निकल आता है। लेकिन जब ये अंडा पूरी तरीके से बन करके निकलता नहीं है पीरियड में पूरी तरीके से बाहर, क्योंकि जब पीरियड की खुल के नहीं आएगा, पीरियड सही से नहीं होगा, पीरियड डिले होता रहेगा, डिले होता रहेगा, बढ़ बढ़ के आएगा, तो ये जो अंडा है ये निकलता नहीं है बाहर। ये जो है अंडा, ये वहीं पे मतलब कहीं कहीं पे जमना शुरू हो जाता है सिस्ट के रूप में। तो फिर इसी को जो सिस्ट बनने लगता है, इसी को पीसीओएस का नाम दे दिया गया है। तो जो हमारे जो ब्लड है, जो पीरियड का जो ब्लड है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, जो अंडा है वो फूट करके बाहर नहीं आ पाता है पीरियड के रूप में बाहर, तो वही सिस्ट के रूप में जगह जगह पे ओवरीज में जमने लगता है। तो इसी को बोला गया है पीसीओएस। के बाद बात आती है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जो पीसीओएस होता है उसमें क्या होता है ना, जो फीमेल होती हैं उनकी बॉडी में जो है वो मेल हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेल हार्मोन्स है वो महिला की बॉडी में अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो पहले से ही फीमेल की बॉडी में होते हैं। इसी तरीके से जो मेल पर्सन होते हैं उनकी बॉडी में भी फीमेल हार्मोन्स होते हैं, लेकिन ये बैलेंस में होते हैं। ये प्राकृतिक की देन है कि जो फीमेल हैं उनकी बॉडी में भी दोनों हार्मोन्स होते हैं, जो मेल हैं उनकी बॉडी में भी दोनों हार्मोन्स होते हैं। लेकिन लड़के की बॉडी में कौन से हार्मोन्स ज़्यादा होने चाहिए और लड़के की बॉडी में कौन से हार्मोन्स ज़्यादा होने चाहिए, ये बैलेंस में रहता है। फिर जब यही बैलेंस बिगड़ जाता है तो जो फीमेल हैं उनकी बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं, तो उसी के बाद ये सारी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। क्योंकि जब हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं तो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि आपका जो फेशियल हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। उसके बाद आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपके एक्ने पिंपल ये सब ज़्यादा होने लगेंगे, आपके पीरियड डिले होने लगेंगे, पीरियड काफ़ी लेट लेट आएगा, उसके बाद पीरियड में ब्लड काफ़ी आ सकता है या कम आ सकता है, और सबसे बड़ी समस्या हो जाती है इनफर्टिलिटी की। तो ये जो पीसीओएस होता है ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। ये सिर्फ इतना होता है कि हमारी बॉडी में अंदर से थोड़े बहुत घाव वगैरह हो जाते हैं, जैसे कि हमें बाहर से कोई चोट लग जाती है तो उस पर दवाई मलहम पट्टी करके उसको हम ठीक कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में कुछ अंदर गड़बड़ हो जाता है तो उसको भी हम अपने खाने पीने इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इससे ये नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई कैंसर वैंसर की परेशानी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो आपको इनफर्टिलिटी की समस्या आगे चल के फेस करनी पड़ सकती है। और ये जो समस्या है, पीसीओएस की जो समस्या है, 60% जो महिलाएं हैं उनको पता भी नहीं होता है कि उनको पीसीओएस है। क्योंकि अगर उनका फेशियल हेयर बढ़ रहा होता है तो वो अपना ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह से वो ठीक कर लेती हैं। बाल झड़ रहे हैं तो वो ऊपर ही इलाज कर लेती हैं, कोई पैक लगा लेना या मेहंदी लगा लेना, इस तरीके का इलाज वो करती रहती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके अंदर से ही हो सकता है कोई परेशानी हो बॉडी में, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां हो रही हैं। फिर उसके बाद इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वही जैसे कि मैंने आपको बताया, उससे पीरियड से रिलेटेड परेशानियां होने लगती हैं। पीरियड लेट लेट आते हैं, बढ़ कर के आते हैं,
इसकी वजह से आपको अपनी ओव्यूलेशन का पता नहीं चल पाता है, यानी कि जब आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट के ना सिम्टम्स आएंगे और ना ही आप उसको पहचान पाएंगे। और उसके बाद इनफर्टिलिटी की समस्या आपको फेस करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का सामना आपको करना पड़ जाता है। तो ये सब रीज़न होते हैं पीसीओएस होने के। उसके बाद आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकती हैं। तो आज कुछ मैं इस तरीके के डाइट आपको बताने वाली हूँ जिसको आप अपने डेली यूज़ में करके आप अपनी पीसीओएस की समस्या को दूर कर सकती हैं। तो जो सबसे पहली टिप्स है, यानी कि जो सबसे पहला इलाज है, वो आपको करना है अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है। अपने दिमाग में से आपको स्ट्रेस एकदम हटा देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगी आपके हार्मोन्स उतने ही ज़्यादा इम्बैलेंस होते रहेंगे। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कोई बात निगेटिव बात सोचती हैं तो आपकी बॉडी जो है वो आपके अंदर निगेटिव हार्मोन्स ज़्यादा पैदा करने लगते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा तनाव होने लगता है, आपके सर में दर्द होता है, आपका पेट खराब हो जाता है। ऐसी बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो कोशिश करिए जितना भी हो सके आप कोई भी बात हो उसको पॉजिटिव लें, निगेटिव वे में ना लें, और जितना हो सके आप कम से कम सोचें, पॉजिटिव बातें ज़्यादा सोचें, म्यूज़िक सुने, जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। उससे आपका जो स्ट्रेस पैदा करने वाला हार्मोन्स होता है वो बनना बंद हो जाता है और आपके हार्मोन्स वे इम्बैलेंस नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपको पॉजिटिव रहना है और किसी भी प्रकार का आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद दूसरा टिप्स है कि आपको अपने बर्तन में से एल्युमिनियम और जो नॉन स्टिक बर्तन आते हैं वो, और प्लास्टिक के, ये 3 चीज़ों के बर्तन को आपको करना है टाटा बाय। इन 3 चीज़ों में आपको खाना नहीं पकाना है, क्योंकि जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उसमें अगर आप खाना रखती हैं फ्रिज में तो उसमें से बुरे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं जो कि आप खाने में आपके चले जाते हैं, फिर उसको आप गर्म करती हैं, फिर आपके ब्लड में वो मिल जाते हैं, जिससे कि आपका ब्लड भी गंदा हो जाता है। फिर ब्लड गंदा हो जाता है तो वो पूरी बॉडी में घूमता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से आपको धीरे धीरे से सारी परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। इससे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पीसीओएस ही हो, आपको और कोई भी परेशानी हो सकती है। इसीलिए और जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का बर्तन जब आप खरीदने जाती हैं तो उसका वेट कुछ और होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप उसको खाना बनाती रहेंगी तो आप देखेंगी उसका वेट थोड़ा कम हो जाता है। वो इसलिए कि जो आप एल्युमिनियम में बर्तन में खाना बनाती हैं वो एल्युमिनियम आपके खाने में जाता रहता है धीरे धीरे, इसीलिए उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर उसी जगह आप तांबा और स्टील का बर्तन यूज़ करेंगी तो उसको जिस वेट में आप लाती हैं उसी वेट में वो रहता है। इसीलिए पहले के लोग ज़्यादातर तांबा, पीतल और स्टील इस तरीके के बर्तन यूज़ करते थे और स्वस्थ भी रहते थे, उन्हें इस तरीके की परेशानियां नहीं होती थी। तो कोशिश करिए इस तरीके के बर्तनों में खाना बनाने की। प्लास्टिक और जो एल्युमिनियम है और जो नॉन स्टिक है, इस तरीके के बर्तन में आप खाना अगर खाएंगे तो आपको पीसीओएस की समस्या और भी कई बीमारियों से लड़ना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। थर्ड टिप्स है कि आपको अपने डेयरी प्रोडक्ट में से जो दूध होता है वो निकाल देना है। या तो दूध आप अपने सामने निकलवा रही हो या दूध गाय आपके घर में हो तब तो ठीक है, लेकिन बाहर से अगर दूध आपका आ रहा है तो वो देखिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो दूध होता है वो बाहर से जो गाय वगैरह होती हैं, भैंस होती हैं, इन सबको भी इंजेक्शन लगा करके मिलता है। तो वो इंजेक्शन कहीं ना कहीं दूध में भी आ जाता है, तो जब वो दूध आप पियेंगी तो उससे भी आपके भी अंदर थोड़ा बहुत अंश चला जाता है उसका, जिससे कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं। वही जो आपके ब्लड में फैल जाएगा तो ब्लड के ज़रिए आपका हार्मोन्स वगैरह भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट में जैसे कि पनीर है, दही है, इडली है, और ये जिस तरीके के खट्टे सामान होते हैं, दही का खमीरा बना करके खट्टी चीज़ें आप खा सकती है। खट्टी चीज़ों में क्या होता है, जो चीज़ें आप खमीरा बना करके खाती हैं उसमें खट्टापन आ जाता है। तो जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें प्रोबायोटिक्स बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, जो कि आपके हार्मोन्स को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
उसके बाद जो चौथा टिप्स है उसको आपको डेली यूज़ करना है। आपको मेथी दाना लेना है। मेथी दाने को आपको रात को भिगो देना है, 1 चम्मच ही भिगोना है। उसको भिगोने के बाद उसका पानी आपको सुबह में पी लेना है। अगर हो सके तो आप उसमें से 2-4 दाना जो मेथी का है वो चबा चबा के भी खा सकती हैं। उसके बाद जो मेथी दाना आपका बचेगा उसको आप खाने में दलिया वगैरह में छौंका लगा करके आप आराम से खा सकती हैं। और ये जो मेथी दाना है, मेथी दाने का पानी है, इसको यूज़ करने से आपके पीरियड भी रेगुलर हो जाएंगे। पीरियड की में जो ब्लड वगैरह कम ज़्यादा आता है वो भी सही होगा, और आपके एवोल्यूशन का भी आपको पता लगेगा, और आपके एवोल्यूशन भी सही टाइम पर होंगे। और उसके अलावा आपको डेली खाने में अपने अलसी यूज़ करना है। अलसी को आप किसी भी रूप में यूज़ कर सकती हैं, चाहे वो खाने में हो, रायते में डालकर हो, या इस तरीके से बासी मुंह भी आप उसको सॉफ्ट जैसे चबाते हैं उस तरीके से अगर आप चबाएंगी तो उससे भी आपके पीसीओएस और आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलती है। ये जो अलसी वाला और मेथी वाला प्रयोग है ये मैं भी अपने में बहुत करती थी। और अगर आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस की समस्या नहीं भी है तो भी आप इसको यूज़ करेंगी तो बहुत ज़्यादा आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके अलावा कुछ योगासन है, जैसे बटरफ्लाई है, चक्की आसन है, पेट दबाव आसन है। ये सब आसन आपको ज़रूर करना चाहिए। उससे आपकी पेल्विक मसल्स जो है वो काफ़ी एक्टिव रहती है, और आपका यूट्रस काफ़ी मजबूत होता है, और उससे भी आपके पीरियड रेगुलर आएंगे। पीरियड से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी ख़त्म होंगी, और आपका जो बच्चादानी है वो भी मजबूत होगा। आपके जो एग वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भरी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाए। आपको वही एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपका माइंड फ्री रहे। बैठ करके आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है जिससे कि आपका माइंड जो है वो शांत रहे। ना कि ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो, उछल कूद वाली। इस तरीके की एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।